अभी हम लोग देखते हैं एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो जो एक्सेप्शन मतलब क्या है? एक्सेप्शन मींस अपोजिट टू द लॉ ऑफ डीएम। लॉ ऑफ डीएम मैंने क्या बोला था कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? डिमिनिश होता है। बट ये बोलते नहीं, जरूरी नहीं है भाई। डॉक्टर प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, कभी कभी आपका भी निशाना क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने साबित करके बताया कि हमेशा ही यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होता, कोई कोई चीजों में यूटिलिटी बढ़ती रहती है। समझ में आइए? तो उसका पहला एक्सेप्शन मींस अपोजिट टू द लॉ। एक्सेप्शन मींस अपोजिट टू द लॉ। पहला लॉ किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता? देखो, जो हॉबीज है। अगर किसी को हॉबीज है, ठीक है, क्रिकेट खेलने का हॉबी है, लूडो खेलने का हॉबी है, ठीक है, वो कितना भी खेलेगा ना, उसकी यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होगी। समझ में आया? उसका यूटिलिटी कभी भी डिमिनिश होने वाला नहीं है, क्योंकि उसको हॉबीज की होती है। समझ में आएंगे? तो उसका यूटिलिटी कभी भी डिमिनिश होता नहीं है। देखो क्या बोला है, in certain hobbies like collection of various stamps and coins and rare paintings, music, reading, etc., the law does not hold true because every additional increase in the stock gives more pleasure. जो चीज उसको करने में ज्यादा प्लेजर मिलता है, वो कितना भी करेगा उसको प्लेजर मिलते जाएगा, उसको सेटिस्फेक्शन मिलते जाएगा। इसका यूटिलिटी कभी भी नहीं करने वाला नहीं है। ठीक है, this increase marginal utility, however, this violates the assumption of homogeneity and continuity. But Professor Albert Marshall बोलते हैं रुक भाई, एक चीज रुक, मैंने एजम्पशन में क्या बोला था? होमोजेनिटी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर तू एक ही चीज को अगर कंटिन्यूअसली कंजम्पशन करेगा तो तेरी यूटिलिटी तो डिमिनिश होने वाली है। अगर तू एग्जांपल दे रहा है, तुझे गाना सुनना अच्छा लगता है, तो डिफरेंट गाना क्या कर रहा है? सुन रहा है, तेरी यूटिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। बट मैंने क्या बोला था? होमोजेनिटी होनी चाहिए। होमोजेनिटी मतलब तुझे सेम गाना सुनना है, तुझे क्या करना है? सेम गाना सुनना है। तो वही मेरा लॉ क्या होने वाला है? एप्लीकेबल होने वाला है। तूने वो तो लॉ अप्लाई किया ही नहीं है ना, तो यहाँ पे होमोजेनिटी और कंटिन्यूटी अप्लाई करना चाहिए, तो ही प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का लॉ एप्लीकेबल होगा। समझ में आया? ठीक है। सेकंड पॉइंट इज माइजर। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल को बंदे ने बोला भाई माइजर का क्या? माइजर के लिए आपका रूल कैसे एप्लीकेबल होगा? आपका लॉ एप्लीकेबल कैसे होगा? तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल को उसने बताया माइजर मतलब कंजूस इंसान होता है। कौन होता है? कंजूस इंसान। वो जितना भी पैसा कमाएगा उसका सेटिस्फेक्शन होने वाला नहीं है। वो पैसा कमा तो रहा है बट खर्चा नहीं कर रहा है, उसी को तो माइजर कहते हैं ना। वो पैसा कमाते जा रहा है, कमाते जा रहा है, कमाते जा रहा है, उसका सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। बराबर, ठीक है। तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल क्या बोल रहे हैं कि जो माइजर इंसान होता है उसका पैसा कमाने का यूटिलिटी कभी भी डिमिनिश होता नहीं है। समझ में? तो माइजर के लिए लॉ एप्लीकेबल होता नहीं है। बट प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल उसको टोकते देखो क्या बोलते हैं, इन केस ऑफ माइजर every additional rupees gives you more and more satisfaction. Marginal utility of money tend to be increased with the increase in stock of money. However, this situation ignores the assumption of rationality. बट अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं तूने बोला माइजर इंसान जितना भी पैसा कमाएगा उसका सेटिस्फेक्शन होने वाला नहीं है। बट प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं बात तो याद करो जरा रैशनैलिटी का। बराबर, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल क्या बोला था? पर्सन क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। माइजर पर्सन भी तो रैशनल है भाई। पर माइजर पर्सन रैशनल है क्या? क्या वो नॉर्मल पर्सन है क्या? नहीं है। तो माइजर के लिए कैसे लॉ एप्लीकेबल होगा? है ना। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने एजम्पशन में बोला था कि पर्सन क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। ये रैशनल है क्या? नहीं है। समझ में? तो माइजर के लिए लॉ एप्लीकेबल होता नहीं है बिकॉज माइजर रैशनल पर्सन होता नहीं है। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, एडिक्शन। एडिक्शन मतलब जो एडिक्टेड बंदे होते हैं, है ना, बहुत सारी चीजों से एडिक्टेड रहते हैं। ड्रिंक करने से एडिक्टेड होते हैं, स्मोक करने से एडिक्टेड होते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें से वो क्या होते हैं? एडिक्टेड होते हैं। तो वो कितना भी उस चीज को अगर कंजम्पशन करते हैं तो उनका सेटिस्फेक्शन होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो क्या सोचती है कि भाई मैं जितना भी पीऊंगा उससे मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बट एक्चुअली देखा जाए तो ये रॉन्ग है। आप कितना भी पियोगे, समझो कोई ड्रिंक करने वाला बंदा है, वो कितना भी पिएगा, हम सोचते हैं कि वो ज्यादा पीने से उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। बट इट इज टोटली रॉन्ग। उसके फिर बाद में फेफड़े सड़ने लग जाते हैं, है ना, तो उसको बीमारी लग जाती है ना, तो उससे उसकी डिससेटिस्फेक्शन होने लग जाता है। तो उन्होंने देखो क्या बोला है, इट इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ द ड्रंकार्ड दैट इज द लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन increase in the every additional unit of a liquor consumed, so amount received by drunkard may increase. Actually it is only on illusion. बट हम जो सोचते हैं ना कि भाई ज्यादा पीने से ड्रंकार्ड को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, इट इज ओनली एन इल्यूजन। ये हमारी सिर्फ सोच है, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, देखो क्या बोला है, दिस कंडीशन इज सिमिलर टू ऑलमोस्ट ऑल एडिक्शन, हाउएवर दिस वायलेट्स द assumption ऑफ रैशनैलिटी। ये भी रैशनैलिटी को वायलेट कर रहा है। रैशनैलिटी मतलब जो बेवड़ा इंसान है, जो पीते जा रहा है, पीते जा रहा है, पीते जा रहा है, सोच रहा है कि भाई मैं पीने से मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्या वो बंदा रैशनल हो सकता है क्या? नहीं, वो बंदा रैशनल नहीं है। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल बोला था बंदा क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। तो ही उसके लिए लॉ क्या होगा? ये रैशनल तो है ही नहीं, ये खुद ही बेवड़ा हुआ है। बराबर, वो कितना भी पिएगा तो उसका यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर है? नेक्स्ट वन इज पावर। पावर मतलब क्या बच्चों? अगर समझो बंदे को मैंने पावर दे दिया कि तू ये कर सकता है, तू वो कर सकता है, तू ये कर सकता है। मान के चलो ना भाई, समझो फॉर एग्जांपल एक नगर सेवक है,
नगर सेवक समझते हैं ना, तुम्हारे एरिया का जो सेवक होता है, जो सेवा कभी करता ही नहीं है, वो सेवक है, बराबर ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नगर सेवक बोलते हैं, बराबर ठीक है। वो नगर सेवक जब बन जाता है तो क्या बोलता है, अरे यार मेरे पास अभी पावर आ गई है, ठीक है, तो अभी मैं एमएलए बनूंगा, क्या बनूंगा, एमएलए बनूंगा। जब एमएलए बनता है तो क्या बोलता है, मुझे एमपी बनना है, क्या बनना है, एमपी बनना है। एमपी बनने के बाद और क्या होता है, मुझे सीएम बनना है, क्या बनना है, सीएम बनना है। फिर बाद में क्या होता है, मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रधानमंत्री बनना है। तो उसकी पावर, बराबर ठीक है, उसकी यूटिलिटी को क्या कर रही है, आप बोलते हैं ना कि पावर की वजह से हमें यूटिलिटी मिलती जाती है, बराबर ठीक है। तो ये पावर जो है उसकी यूटिलिटी को डिमिनिश नहीं कर रहा है, बराबर ठीक है, उसकी यूटिलिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, एक पावर मिल गई, दूसरी मुझे दूसरी पावर चाहिए, बराबर ठीक है। दूसरी पावर मिल गई, बोलता है मुझे तीसरी भी पावर चाहिए, मतलब मुझे क्या चाहिए, सीएम बनना है, क्या बनना है, सीएम। सीएम बनने के बाद क्या होता है, मुझे एमपी बस फॉर एग्जाम्पल मुझे पीएम की पावर चाहिए, है ना। तो पावर को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज करने की वजह से उसकी यूटिलिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला था, जिस बंदे की पावर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है उसका यूटिलिटी क्या होता है, डिमिनिश होता है। पर यहाँ पे उल्टा हो रहा है, पावर बढ़ रही है, यूटिलिटी भी बढ़ रही है, उसका सेटिस्फैक्शन भी बढ़ते जा रहा है। बट यहाँ पे प्रोफेसर मार्शल का एक और ये आ जाता है, एजम्पशन आ जाता है, रैशनैलिटी। बोलेंगे सर क्यों रैशनैलिटी, ये रैशनल पर्सन नहीं है, इसका इंटेंशन है पीएम बनना, बराबर ठीक है। इसलिए वो जितने भी पावर को कंजम्पशन करेगा तो उसको क्या होने वाला है, सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलने ही वाला है, उसका सेटिस्फैक्शन कभी भी कम होने वाला नहीं है, क्योंकि उसका इंटेंशन है पीएम बनना। क्या बनना, पीएम बनना। वो रैशनल पर्सन नहीं हो सकता, तो उसके लिए लॉ एप्लीकेबल होता नहीं है। समझ में आया बच्चों, क्लियर, डन। नेक्स्ट वन इज मनी। मनी एक ऐसी चीज है जिसका यूटिलिटी डिमिनिश होता नहीं है, ठीक है। मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब एक ऐसी चीज है जिससे हम लोग कुछ भी खरीद सकते हैं, बराबर ठीक है। उस मनी को हम लोग कोई भी चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं, समझ में, उसको हम लोग मनी कहते हैं। तो मनी की यूटिलिटी कभी भी डिमिनिश होती नहीं है, ऐसा किसने बोला है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने बोला है, ठीक है। तो इसलिए मनी भी इसके लिए क्या एक्सेप्शन है, क्या है एक्सेप्शन। देखो क्या बोला है, इट इज सेड दैट द एमयू ऑफ मनी नेवर बिकम्स जीरो। इट इज सेड दैट एमयू ऑफ मनी नेवर बिकम जीरो। मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी जीरो होती नहीं है। इट इंक्रीज व्हेन द स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीज। जैसे जैसे हमारे पास मनी का स्टॉक बढ़ते जाता है वैसे वैसे हमारा यूटिलिटी भी बढ़ते जाता है, कम होता नहीं है। दिस इज बिकॉज मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच इज यूज्ड टू सेटिस्फाई वेरियस वांट्स। However, according to some economists, the law is applicable to money too. For example, marginal utility of money is more to a poor person than the rich person. बट प्रोफेसर मार्शल बोलते हैं कि भाई मनी की जरूरत उसको ज्यादा होती है जो पुअर पर्सन होता है, जो रिच पर्सन है उसको मनी की यूटिलिटी ज्यादा होती नहीं है, बराबर ठीक है। तो मनी की यूटिलिटी ज्यादा किस में बढ़ेगी, पुअर पर्सन में बढ़ेगी, ऐसा प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का कहना है, बराबर ठीक है। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कि भाई मनी की यूटिलिटी ज्यादा किसको मिलेगी, पुअर पर्सन को मिलेगी, क्योंकि बस उसके पास पैसे नहीं है, और जब उसको पैसे देते जाओगे तो उसका यूटिलिटी बढ़ते जाएगा। बट जो रिच पर्सन है उसके पास ऑलरेडी पैसा है, आप उसको अगर जब पैसे दोगे तो उसका उतना सेटिस्फैक्शन मिलने वाला नहीं है। बट प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल बोलते भाई रुक, यहाँ एक एक्सेप्शन क्या है। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं समझो अगर स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है, स्टॉक की प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो जब स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी ना तो रिच पर्सन की भी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब महंगाई बढ़ने लग जाएगी ना तो रिच पर्सन को भी पैसे की कीमत पता चलेगी और उस पैसे की यूटिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। समझ में आया, ठीक है। देखो आगे प्रश्न है, however these exceptions are only apparent since they violate some or other assumptions of the law and hence they are not real exception। इसलिए मनी रियल एक्सेप्शन नहीं हो सकता। समझ में आया, क्योंकि दोनों को भी उसकी यूटिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, वो कभी भी डिमिनिश होती नहीं। समझ में आया बच्चों। सो दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ